एक ऐसा गांव जहां न बिजली है, न सड़क है और न सुविधाएं। इस गांव में लगभग बच्चों सहित देखा जाए तो 20 से 25 लोग सरवाइव करते हैं। किसी तरह ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। बरसात का समय चल रहा है, लेकिन इस गांव में एक ढंग का खड़ंजा भी नहीं है। लोग खेतों से आने जाने को मजबूर हैं। ये गांव पड़ता है रायबरेली जनपद में, तहसील महाराजगंज में स्थित देवी भगतपुरवा और भदिया गांव के बीच में ये गांव है। इसका नामकरण भी नहीं है। 25 लोग रहते, 25 लोगों का परिवार रहता है, लेकिन इस गांव का नामकरण भी नहीं हुआ है। बात करें तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं, हमें सूचना मिली, हम आए हैं इनके पास, जमीनी हकीकत इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? अली रजा। अली रजा जी, कब से रह रहे हैं इस गांव में? अरे 20-25 साल से रह रहे हैं। कितने लोग हैं लगभग यहाँ? हाँ, 20-25 लोग हैं। अच्छा, जैसे न यहाँ बिजली है, न पानी है, कुछ न जरूरत की कुछ सामान है, कुछ नहीं, न सड़क है, कुछ न खड़ंजा है। कुछ नहीं। कैसे आप लोग जीवन यापन करते हैं? यही पानी के आई जाए थे। कोई खड़ंजा भी कोई नहीं, कुछ नहीं था। नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। तो किसी से आप लोगों ने फरियाद लगाई इसकी? हाँ, प्रधान से फरियाद किनार है, तो प्रधान भैया बोले कि जब सरकार जब देगी तो आपको कॉलोनी मिलेगा। कैसे जैसे बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न जो मूलभूत सुविधाएं होती है परिवार चलाने के लिए, कैसे आप लोग गुजर बसर कर लेते हैं? गुजर बसर ये इतना पहले मजदूरी करके बच्चों का पालते हैं। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके बच्चे पालते हैं। हम बात करें यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हसीना जी, ये बताइए कि ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं और सड़क भी नहीं है, न बिजली है, न कोई पानी की व्यवस्था है, और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि इनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है कि कोई आवास मिल जाए प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, उससे भी वंचित है। और किसी तरह ये जो भी लोग हैं सब मजदूरी करते हैं, उसके बाद कहीं से इनका शाम को जब आते हैं सभी लोग तो कहीं से इनका चूल्हा जलता है। हसीना जी, सही बात है। क्या कहना चाहेंगे? सर यही है कि खाना बनाते, पानी बरसता, तुम लोग कहाँ जाए बनाने? न कोई गैस सिलेंडर की व्यवस्था है, चूल्हे बनाते लकड़ी के, कहाँ बरसात में लेके आ जाते? वोट देने जाती हैं? जी, वोट मांगने लोग आते हैं? जी आते हैं, बहुत लोग वोट मांगने। जैसे विधायक हो गए, प्रधान हो गए, और भी कई जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों ने उनसे कहा? हम लोग सबसे कह के जुमस्त हो गए, कहते हैं सबसे, लेकिन कोई क्या, हम अब बड़े के हैं ऊपर चढ़ना जरूरी थोड़ी है। हम लोग गरीब आदमी तो क्या हुआ, बड़े जो हम लोग इतना नहीं वो करते हैं, जो उन लोग खुद देखेंगे तो आएंगे। बरसात का मौसम है, कोई सड़क नहीं, खड़ंजा नहीं, कैसे आप लोग बाहर जाते हैं? क्या करें, खरंजा के लिए करते हैं, कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं चलता। खरंजा तो हमने कई बार कह चुके। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। पति क्या करते हैं? ईटा गाय करते हैं। उनका क्या नाम है? इसरार। वो कहाँ पर कर रहे हैं? लखनऊ में। लखनऊ में। एक और महिला है, हम इससे बात करते हैं। और जी, क्या नाम है आपका? अफसाना बानो। मुँह खोलो। क्या कहेंगी, जो समस्या है इसके विषय में क्या कहेंगे आप? अरे सर, यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, न घर है, न पानी की कोई व्यवस्था है, न लाइट की है, न सड़क की है, कोई भी यहाँ भी कोई भी सुविधा नहीं है। अगर आप समझे कि अगर रात बिरात कोई बात हो, हम लोगों को अगर बीमार हो, आजार हो, तो यहाँ गाड़ी कैसे आएगी? न कहीं गाड़ी की जुगाड़, न लाइट की, कुछ भी व्यवस्था ही नहीं। और जो बोलो तो बोलेंगे जब आएगा, जब मिलेगा, ऐसे मिलेगा ही नहीं। जब मुख्य मार्ग नहीं है गांव में तो कहाँ से कोई गाड़ी एम्बुलेंस आ पाएगी? जो रास्ता ही नहीं तो कहाँ से आएगी? जो यहाँ पे एम्बुलेंस हम लोग बुलाते तो वहाँ सड़क पे खड़ी होती है। हमें यहाँ से जैसे कोई बीमार हो जाता है तो गोद में लेके जाए तो वहाँ तब काम बनता है, तब काम होता है हम लोगों पानी में जाती होंगी? जी सर, सब पानी ही तो भरा है, लाइट वाइट कोई व्यवस्था ही नहीं है, पूरा पानी भर जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे एक ही बच्चा है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? लोग यहाँ रहते हैं 25-30 लोग। अच्छा, इस गांव का नाम क्या है? कोई नाम ही नहीं रखा गया क्या? दसवतपुर, मतलब दसवतपुर के बीच में पड़ता है, चाहे इसको देवी भगत के प्रो बोलो आप या दसवतपुर बोलो, इसका कोई नाम ही नहीं है। शासन की तरफ से कोई आवास मिला है जितने लोग रहते? किसी को? एक लोग को खाली मिला है और बाकी किसी को यहाँ पे नहीं मिला है। कुछ और कहना चाहेंगे? शासन से क्या मांग करते हैं आप? हमें आवास की जरूरत है, यहाँ लाइट और जो भी समस्या है उनकी मतलब पूर्ति करें। इनकी मांग है कि लाइट यानी बिजली और सड़क
और जो अन्य मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो हम बात कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि नहीं मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? इसरार जी, क्या कहेंगे? इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं आप लोग। समस्या यही कि रोड बनवा दी जाए और जो बंगला उंगला सब रखा है कॉलोनी मिल जाए। विधायक को हम लोग वोट देते हैं, सचिन सिंह को वोट देते हैं। सचिन सिंह जी कौन है? प्रधान यहाँ के 11 हमारे घर से 11 वोट जाती, 5 भाई हैं, 5 औरतें हैं, हमारे बाप हैं, 11 वोट हमारे घर से जाती हैं। तो बात होती है, यही सब होती है कि यही आज लग जाएगी, लाइट लग जाएगा, वो लग जाएगा, सब लगता नहीं। कुछ लोग तो वो लोग कॉलोनी। विधायक कौन है आपके? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी से कहा नहीं अगर बिजली नहीं आ रही है तो एक सोलर लाइट दे दे पूरे गाँव में? हमने कहा, बोलते हैं आएगा तो लगवाएंगे, आएगा तो लगवाएंगे, वो कुछ कंफर्म हो ही नहीं रहा है। 7-8 इसी तरह होता सब ड्रामा। अपने बिरादरी को दे दिए वहाँ पे। कहाँ पर? यही बगल में देखो, सुंदर उनको मिल गया, उधर मिल गया, सब पूरा सब मिल गया, दूसर मिल गया। जहाँ कोई मतलब नहीं वहाँ भी लाइट लगवा दी। कौन सी बिरादरी है विधायक? विधायक श्याम सुंदर पासी हैं। तो अपनी बिरादरी को दे दिए आप लोगों को? हाँ, अभी हमको लोग को नहीं मिला, वंचित था। कुछ और कहना चाहेंगे नहीं, विधायक जी बस के बारे में? यही कि रोड वोड बनवा दिए, लाइट वाइट करवा दें, कन पर वो क्या करना हमको। अच्छा, जल जीवन निगम के तहत जो हर गांव में पेयजल की व्यवस्था कराई गई, उससे कनेक्ट हुआ कि नहीं आपका? पानी वाला हाँ, जो पानी टंकी वाला से यहाँ नहीं हुआ, यहाँ एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, कोई सुविधा नहीं हम लोग पानी मोल के लेता हूँ आरो वाला। तो कागजों पे है वो। हाँ, वो सब तो ऐसे फर्जी सब। जैसे हर गांव में एक केंद्र सरकार द्वारा एक शुद्ध पेयजल की टंकी बनवाई जा रही है और हर छोटे बड़े गांवों को जोड़ा जा रहा है। हमारे यहाँ आई नहीं, पूरा भगिया में दसोपुर में पूरा लगा। जहाँ पे पानी की सुविधा है वहाँ पे फिर लगवा दिए गए हैं। जहाँ पर पानी की सुविधा है वहाँ पर लगवाया गया और यहाँ पर जरूरत है वहाँ डरते हैं ना, तो यहाँ पर लगवा दें। कोई व्यवस्था नहीं की गई। क्या कहेंगे दादा? हम ये कहना चाहते हैं कि श्याम सुंदर विधायक ठाकुरपुर के रहने वाले हैं। 5-6 नहीं उनके दरवाजे गए हैं, हाथ जोड़ा विधायक जी एक 16 लाइट लगवा दिया जाए। बोले कहीं हाँ लग जाएगा। उस दिन यहाँ उसर मंदिर पे लाइट लगी है, फिर हम गए देखे, लिख पढ़ के गए, कहीं लग जाएगा। अब ना आना, लग जाएगा। लगी? नहीं लगी, आज 2-3 महीना भाई नहीं लगी। सिर्फ झूठे वादे हुए विधायक जी के। बात करें यहाँ के जो रहने वाले लोग, ये इनका आवास है। अपने कैमरामैन से कहेंगे इनका आवास दिखाएं, किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चों के साथ ये महिलाएं रहती हैं और कैसे यहाँ गुजर बसर करती हैं। नीचे पानी पड़ा हुआ ऊपर तक है और इसी में ये अपना जीवन बसर कर रही हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे। सर इनमें कीड़े निकले। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? आजाद। क्या कहना चाहते हो? कीड़े निकला। सांप निकला? सांप निकलता है? और क्या? कहाँ पर निकलता है? यही बंगला के अंदर। बताओ किधर है बंगला तुम्हारा? बताओ चल के। जाओ जाओ, हमने दिया, बताओ। उधर बताओ तो। यही घुसा था। सांप निकला करता है? 2 सांप निकला था, 2 सांप निकला था यहाँ पे जो सो रहे थे, और एक दिन बीछी निकली थी। इधर सब जंगल है, जानलेवा। ये सब इधर जंगल हुआ पहले। जी, देख लो। यहाँ कोई। जी, क्या नाम है? हमारा नाम है चांद बाबू। चांद बाबू, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जो रात होता है ना, तो यहाँ मसला इतना लगते हैं क्या बताएं। मच्छर। यहाँ चौगिर्दो आप कैमरा दिखा लीजिए, जंगल है, ठीक है ना, यहाँ रास्ता है ना कुछ नहीं है। हम इसीलिए सरकार से मांगे कि यहाँ अगर कोई योजना आए तो यहाँ हमको लोग को मिले। ऐसा नहीं कि हम भी लोग यहाँ इंसान रहते हैं, वोट देते हैं। और यहाँ पानी भरा हुआ है, देख लो, चौगिर्दा उसर है न। आप हमारे घर का भी फोटो ले लीजिए, आर बगल हमारे रहते हैं, ठीक है, और ना यहाँ रास्ता बना हुआ है, हम लोग आते हैं। विधायक हैं श्याम सुंदर भारती जी, उन्होंने कोई सुध नहीं ली आप लोगों की? नहीं, कोनो नहीं करते। वो वोट देने जाते हो? वोट देने जाते हैं भाई, जब मिलेंगे, जब बोलेंगे चाचा लाइट लगवा दो यहाँ का, हमारे लोग का देख लो, तो कहेंगे ठीक है करा देंगे। सोलर चलित जो। हाँ, वो नहीं लगवाए हैं। उनको हम कभी दैया रुका के बोले हैं। यहाँ होटल पे लग गया है, एक आध लोग कहो हमें पाछे दे रखे हैं गाँव में, यहाँ कोई नहीं सुनवाई है। बात करें, इस समय देखा जा रहा है कि हर पार्टियां 2027 की चुनाव की तैयारियां कर रही है। बात करें समाजवादी पार्टी की, तो यहाँ पर बछरावा विधानसभा में मौजूदा विधायक श्याम सुंदर भारती है और वो समाजवादी पार्टी से है। बात करते हैं पीडीए की। पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और ये लड़का कह रहा है कि हमने कई बार विधायक श्याम सुंदर भारती जी से
सूरज चलित लाइट के लिए कहा है, बिजली नहीं है, न सड़क है, न पानी की व्यवस्था है, लेकिन उनके गाँव पर जूं तक नहीं उड़ेंगी। सिर्फ उन्होंने झूठे वादे किए। जी जी जी, यही करते हैं वो। जब आएंगे बता देंगे बस हो जाएगा तुम्हारा, हमने तुम्हारा नंबर लिख लिया, नाम लिख लिया है, उनको दिखाया कर दिया कि जब चल के देख लीजिए हमारा लोग का कितना अंधेरे में घर रहता है। एक तो मैं जंगल किनारे रह रहा हूँ। आने के लिए तो यहाँ राजी नहीं होते विधायक, कोई अधिकारी यहाँ आने के लिए राजी नहीं होता। वोट लेने के बेरी भैया बाबू हमको दे दो वोट, कम से कम हमारे घर से 11 वोट जाती हैं। अच्छा, वोट करने जाते हैं आप? वोट हम लोग देता हूँ, विधायक को देता हूँ। यहाँ होटल पर लगवा रखे हैं, होटल पे लगवा रखे हैं, वहाँ से उद्घाटन करने यहाँ पे हमने गए, उनसे हाथ पैर जोड़ के हमने बुला के लाया और वो नहीं आए। मौका देखने आए थे वो? हाँ, यहाँ उद्घाटन करने आए थे। आए थे, हमने यहाँ रुका के दिखाया, रास्ता भी दिखाया कि देख लो हमारे यहाँ ध्यान कर लो। तो उसने बोला ठीक है, नंबर लिख ले रहा हूँ, नाम, तुमको आना नहीं पड़ेगा, सब हो जाएगा। और यहाँ अंधेर रहता है, इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ हमको लोग कोई सुविधा दी जाए। ऐसे काम नहीं चलेगा। करेंगे श्याम सुंदर ऐसा करेंगे तो श्याम सुंदर ऐसा करेंगे तो यहाँ वोट कहाँ पाएंगे? वोट कोई देने के लिए कोई राजी नहीं होगा। वोट करने में आप स्वतंत्र हैं, चाहे जिसको करें, लेकिन बात करें अगर यहाँ पर बुनियादी जो समस्याएं हैं उसको देखने वाला न कोई जनप्रतिनिधि है, न प्रधान है, न मौजूदा विधायक हैं। सिर्फ झूठे वादे कर इन ग्रामीणों को गुमराह करके चले जाते हैं, नाम लिख लेते हैं, मोबाइल नंबर लिख लेते हैं और ये मजबूरी में रहते हैं। यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कहीं से एक रास्ता तक इनको नहीं मिला है, ना ही इस गांव का कोई नामकरण हुआ है। 25 लोग रहते हैं यहाँ पर और ज्यादातर सब मेहनत मजदूरी करते हैं। दादा, खेती है आपके पास? भैया खेती होती है। जितने लोग रहते किसी के पास खेती है? किसी के पास खेती नहीं है हमारे पास, एक बिस्वा भी खेती नहीं है। हम लोग जौन पैसा कमाते हैं मॉल का सब आता है, दाल चाउर तेल जौन भी आता है वो सब खरीद के लाते हैं। खेती हमारे पास नहीं है। किस समुदाय से हैं आप? समुदाय क्या है आपका? मतलब मुस्लिम है हम लोग। मुस्लिम है? हाँ जी जी, सभी लोग मुस्लिम हैं? हाँ, पहलवान है हम लोग। अच्छा, ये मुस्लिम पहलवान समुदाय से है, लेकिन देखा जा रहा है कहीं से भी इनको प्रशासनिक लाभ आज तक नहीं मिला है। किसी तरह ये मेहनत मजदूरी कर यहाँ पर जीवन यापन करने को मजबूर है। देखना ये होगा कि इनकी कोई सुध लेता है या नहीं। भारत केसरी से सहयोगी सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे, रायबरेली।